हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरडी इंस्पायर एजुकेशन में स्वागत है। और आज अपन लेकर आए हैं अपन के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स वाले जो टॉपिक है उन टॉपिकों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और सेक्शन अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन अपन का। और अपन के सेक्शन का आज का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया गया है। 2 फरवरी के दिन ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का अपन का। ठीक है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यानी अडानी जो ग्रुप हैं उन्होंने किस देश के हाइफा बंदरगाह है उसका अधिग्रहण किया है। ठीक है ना, लीज पे लिया है, तो वो है इजराइल का। ठीक है ना, इजराइल का। ठीक है, अब बात करते हैं इजराइल से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली शीडोमे का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और इससे का हर्जोग नए राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के। ठीक है, और ऑफेक्स 16 नामक जो स्पाई सैटेलाइट है वो इजराइल ने लॉन्च किया है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित। और जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है वो घोषित किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार है वो संभाला है। यानी बंगाल का जो सब एरिया है उसके नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो ऑफिसर बने हैं वो कौन बने हैं, एच धर्मराजन बने हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो बात करते हैं। असम का नया डीजीपी किसको बनाया गया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है, और गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ मानवेंद्र सिंह नियुक्त किए गए हैं। नए उप प्रमुख बने हैं भारतीय वायुसेना के अमनप्रीत सिंह। और मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निर्देशक नरेश लालवानी बने हैं अभी। और टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। और रत्न एवं आभूषण जो परिषद है उनके चेयरमैन संजय मेहरा बने हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ स्टॉक फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। यानी जो सेमीकंडक्टर उद्योग है उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ क्या किया है, समझौता क्या है, सहमत हुआ है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, केविन मैकार्थी चुने गए हैं। और अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। और अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दी है। यानी अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहला जो टीका है उसके उपयोग की क्या दे दी है, अनुमति यानी मंजूरी प्रदान कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, समलैंगिक विवाह कानून भारत में तो ये काफ़ी वैलिड हो चुका है। काफ़ी इसके ऊपर दीपक मिश्रा जब न्यायाधीश थे उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। और अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे अमेरिका ने भारत को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, हटा दिया गया। क्योंकि ऐसे अमेरिका है वो करता ही रहता है, विश्व देशों के साथ में प्रतिबंध लगाते ही रहता है किसी न किसी हेतु, जिससे क्या है उन देशों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और अरुणा मित्तल ने अमेरिका राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है, यह है भारतीय मूल के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन का। हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है। यानी मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए क्या किया है, कंट्री हेड, अरुण कोहली को। ठीक है, इससे अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत पे के सीईओ कौन बने हैं, नरेल नेगी को नियुक्त किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। और पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिम कमान है उस कमान को अभी हाल ही में संभाला है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, लक्ष्मी सिंह। ठीक है, और मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक का पदभार किसने संभाला है, अजीत सक्सेना ने संभाला है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन का सेक्शन का। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ? फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ हाल ही में? एशिया का पहला, किसका? भारत का नहीं, एशिया का पहला। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, ये है मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में इसको फेस्टिवल है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आहारोणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए आहारोहिणी पहल प्रशिक्षण है वो शुरू किया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है, यानी एसएसए को शुरू किया है। राजस्थान में तो ये एसएसए पहले से ही जारी है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से एंट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन का सेक्शन का। हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है? यानी किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण 2023 पहले इनकी शुरुआत की है? जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री ने ये फैसला लिया है, इनकी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन के सेक्शन का। हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले थीम देश के रूप में आमंत्रित किया है? यानी किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया? किसको किया गया है? भारत को। ठीक है, अपन के देश भारत को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य से हुआ है? महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज़्यादा जीएसटी के रूप में जो राशि है, धनराशि है, वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। 108वीं भारतीय विज्ञान जो कांग्रेस है उनका आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित होगा। और महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में क्या नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख महाराष्ट्र सरकार ने किसको नियुक्त किया है? एन चंद्रशेखरन को। और कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र क्या रहा है? सबसे हाई रहा है, सबसे उच्च रहा है। सबसे ज़्यादा जो नई कंपनियां खुली है वो कहाँ खुली है? महाराष्ट्र में खुली है। देखते हैं आज के सेक्शन का अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के पहले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी नामीबिया जो देश है उसमें भारत के अगले उच्चायुक्त है, किसको नियुक्त किया गया है? एम सुबा रायडू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनसे अलावा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो इसकी बात कर लेते हैं। सुलेह एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ये नई नियुक्तियां हैं सारी की सारी। इसके अलावा सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये नए उच्चायुक्त है, भारत के राजदूत है, उच्चायुक्त है, इनकी नियुक्ति हुई है अभी नया। हाल ही में वेनेजुला रोको बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? ठीक है ना, यानी वेनुएला रोको बोटे नामक जो महिला है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है ना, तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक है, गिनी देश की, इसको अपन शॉर्ट में गिनी बोलते हैं, गिनी देश की ये पहली महिला राज्यपाल बनी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रेट पावेल बने हैं। लियो वराइडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जबकि दीना वोलुआर्ट से पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोमा टोकाव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्क मुसूर चुनी गई हैं।
और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज के सेक्शन का। हाल ही में किस देश ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की है? किसने की है? मुंबई शहर ने। किसने की है? मुंबई ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज के सेक्शन का। हाँ, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मौनी बाबाजी मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ठीक है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? इंग्लैंड के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री भारत के हैं मनमोहन सिंह, उनको दिया गया है। हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? देवलाली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर स्थापित ये आयोजित किया गया है? देवलाली में आयोजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनकी। तो सबसे पहले आता है कि लास्ट वीडियो जो आपको कराया था उसका, यानी कल की क्लास का जो सवाल था उसका राइट आंसर क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश राज्य ने। अब बारी है कल के लिए आपके क्वेश्चन के लिए। तो कल का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया है? ठीक है ना, समता कुंभ जो शुरू है किस राज्य में किया गया है? इसके ऊपर आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है, कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, राइट उत्तर क्या होगा। और राइट उत्तर की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सेक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेक्शन को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अपन इसी प्रकार से नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।